हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई होप एवरीवन ओके। दिस बेसिकली हमारा जो जून सीरीज में फिल्म्स का जो हम क्वेश्चन बेस्ड करंट अफेयर कवर कर रहे थे, उसमें बेसिकली 2 डेज़ का यानी कि 2 डेज़ का बेसिकली नेक्स्ट 10 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, नेक्स्ट 10 क्वेश्चन। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन देखिए जीडीपी के बारे में एकदम मस्त क्वेश्चन है। जीडीपी इज़ कैलकुलेटेड बाय एडिंग ऑल ऑफ एक्सपेंडिचर, लाइक जैसे प्राइवेट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड बेसिकली ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि जीडीपी में सारे एक्सपेंडिचर को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग कंपोनेंट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी किसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है आपको क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, तो देखिए प्राइवेट कंजप्शन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, ओके, ठीक है। उसके बाद बेसिकली क्या होगा, क्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन होगा, यानी कि अराउंड जीडीपी का लगभग 46%, समटाइम 40%, इस तरीके से ग्रास होता है। तो सेकंड नंबर पे ये आ जाएगा। फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट, तो आंसर इज थर्ड। बेसिक फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होता था। अगर थोड़ा आपको जीडीपी के बारे में थोड़ा फेयर आइडिया है, आप आसानी से इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओपिक प्लस, यानी कि ओपिक बेसिकली क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, और क्या नाम, पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्री, स्पेशली मिडिल ईस्ट, और क्या नाम some of the South American country, some of the African country and some of the बेसिकली यूरोपियन कंट्री, उनका ये ऑर्गेनाइजेशन है। मोस्ट ऑफ द डोमिनेटिंग कंट्री मिडिल ईस्ट की कंट्री है। ठीक है, अब देखो ओपिक प्लस की बात हो रही है। ओपिक प्लस ग्रुपिंग ऑफ ओपिक कंट्री एंड अलाइड मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री, जो मेजर जैसे रशिया। ठीक, ओके। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, रसिया वाज रिसेंटली रिमूव्ड नहीं, बेसिकली इंक्लूड हुआ है। ठीक, तो दिस इज रॉन्ग। ओके, थर्ड स्टेटमेंट देखिए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू यूनिफाई पेट्रोलियम पॉलिसी ऑफ इट्स मेंबर कंट्री एंड इंश्योर द स्टेबलाइजेशन ऑफ द ऑयल मार्केट इन ऑर्डर टू सिक्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ द पेट्रोलियम कंज्यूमर। ओके, यानी कि पेट्रोलियम की रेगुलर सप्लाई, प्राइस स्टेबलाइजेशन एंड सो ऑन, ये दिस इज द बेसिकली क्या है ना, पर्पज ऑफ द ओपिक प्लस का है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें 2 स्टेटमेंट सही हो गए। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है एंड थर्ड स्टेट, तो ओनली 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक, थर्ड देखिए, थर्ड भी अच्छा क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। अब देखो इस बॉडी का काम क्या होता है, बेसिकली इसको बॉडी का काम होता है प्रिंसिपल इंटरेस्ट यानी क्रेडिट को प्रोटेक्ट करना। अगर कोई गवर्नमेंट डिफ़ॉल्ट हो जाती है, तो जैसे पहले इसकी लिमिट कितनी थी, 1 लाख तक। ठीक है, 1 लाख तक के डिपॉजिट को प्रोटेक्ट करते, अब गवर्नमेंट ने कितनी कर दी, 5 लाख तक। ठीक, यानी कि 5 लाख तक क्या होगा, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को ये बॉडी प्रोटेक्ट करेगी इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट। ठीक है, देखिए TICG इज द होली ओन्ड सब्सिडी RBI, दिस इज करेक्ट, ये RBI के अंडर बॉडी है। ठीक, TICG इंश्योर ऑल द डिपॉजिट सच एज सेविंग, फिक्स, करंट एंड रिकरिंग, ये भी सही है। रीजनल, रूरल एंड कोऑपरेटिव बैंक आउटसाइड नहीं, दे आर आल्सो इन है, आउटसाइड नहीं इनसाइड है। ठीक है, सो दिस इज करेक्ट, इनकरेक्ट सॉरी, सो इज ओनली 2 स्टेटमेंट, थर्ड का भी ओनली 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, फोर्थ देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडियन वुमेन रिसीव्ड यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज यानी वोटिंग राइट। अडल्ट सफरेज का मतलब होता है वोटिंग राइट। ठीक है, डूरिंग द इंडियाज इंडिपेंडेंस। ठीक है, इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस 1947 में हमने क्या किया, अडल्ट सफरेज अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इन्वॉल्व किया। ठीक, यानी कि सबको जो भी एडल्ट है एज द एबव 18 उसको वोटिंग राइट है। ठीक, दिस इज मीनिंग ऑफ द अडल्ट सफरेज। ठीक, India has ratified the Convention of Eliminating all form discrimination against the women, ये भी सही है, यानी कि वुमेन के खिलाफ जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एंड दीज टाइप। ठीक है, देखिए
इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू डिप्लॉय ऑल वुमेन कंटिजेंट टू पीस यूएन पीस कीपिंग मिशन। बेसिकली 2007 में हमने वुमेन की पूरी टीम यानी पूरी टीम भेजी थी। इंडिया बिकेम फर्स्ट टू ऑल द स्टेटमेंट, फोर्थ में ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। फिर देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन अच्छा ग्राम सभा से बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखिए, ग्राम सभा चैनल टू इंक्लूड द लेस प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड इंश्योर द पार्टिसिपेशन विलेज लेवल गवर्नेंस। बहुत एकदम करेक्ट। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड विद विलेज इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ ग्राम सभा पंचायत, नहीं, दिस इज डजंट इंक्लूड। ग्राम सभा की पॉलिसी इनपुट प्रोवाइड कराता है, ठीक है। थर्ड देखिए, ग्राम सभा पंचायत डज नॉट हैव पावर टू जनरेट देयर ओन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू एंड डिपेंड अपॉन द ग्रांट्स प्रोवाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट एज पर रिकमेंडेशन बाय फाइनेंस कमीशन। अब बेसिकली यहाँ पे होना चाहिए स्टेट फाइनेंस कमीशन, ठीक, स्टेट फाइनेंस कमीशन। सो इसका आंसर देख लेते हैं, फिलहाल इसका आंसर बनी सही है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अब देखिए, जीडीपी टिपिकली जीडीपी देख लीजिए, गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर इंक्लूड करती है, प्राइवेट कंपनी वाला प्राइवेट कंपनीज एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन वाला एक्सपेंडिचर एंड पर्सनल कैपेसिटी जो इंडिविजुअल स्पेंड करते हैं वो वाला एक्सपेंडिचर। उसके बाद नेट इम्पोर्ट, नेट एक्सपोर्ट, ठीक है, ठीक है। तो दीज आर 4 एक्सपेंडिचर इंक्लूड इन द कैलकुलेशन ऑफ द जीडीपी, ठीक। अब देखिए इनका परसेंटेज देख लेते हैं। पर्सनल वाला देखो कितना होता है, 55 से 60% है, ठीक। अब ग्रॉस फॉर्मेशन 30 से 32% है, ठीक है। उसके बाद ये देखो गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर 10% है, ये अराउंड रिमेनिंग हो जाएगा, तो ठीक है। सो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, पोटेंशियल क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा एक्सप्लेनेशन देखिए, ओपिक प्लस। अब देखिए ओपिक 1960 में बना, कब बना, 1960 में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वियना, इसका वियना हेडक्वार्टर है, ठीक। कंट्री देख लीजिए, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला। ये देखो वेनेजुएला किसी कंट्री है, साउथ अमेरिका की, ठीक। 13 मेंबर थे। अब ओपिक प्लस में क्या किया, 10 ऑयल मेजर, इसमें रसिया भी इंक्लूड है, ठीक है। वो इनका पर्पज़ है कोऑर्डिनेट एंड कोऑपरेट एंड कोलैबोरेट फॉर बेसिकली ऑयल सप्लाई को मेंटेन के लिए, प्राइस मैकेनिज्म को डिटरमाइन करने के लिए, ये सब रीजन है, ठीक है। थर्ड का एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, DIG प्रोवाइड, देखो DICGC इज बॉडी अंडर सब्सिडी बॉडी RBI, यानी कि RBI के अंडर बॉडी है, ठीक है। डिपॉजिट इंश्योरेंस कंपनी टाइप है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है, सभी बैंक यानी कि लोकल एरिया बैंक, पेमेंट बैंक, स्मॉल बैंक, प्राइवेट बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक एंड कोऑपरेटिव, सभी जो लाइसेंस बाय RBI है, ठीक है, वो सभी इसके अंदर आते हैं, ठीक है। DGI क्या करता है, ऑल टाइप डिपॉजिट लगे, सेविंग, फिक्स, करंट, इन सबको प्रोटेक्ट करता है। पहले क्या होता था, बेसिकली बिफोर 2020 क्या होता था कि ओनली 1 लाख था, नाउ 5 लाख, यानी 5 लाख तक लिमिट प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, यूएन वाला, इंडिया वुमेन, जैसे इंडिया में यूनिवर्सल सफरेज जब कब अडॉप्ट किया हमने, आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947, ठीक है। जो इंडिया में बेसिकली जो यूएन पीस कीपिंग मिशन था वो 2007 में ऑल वुमेन कंटीजेंट, यानी कि सभी जो भी बेसिकली मिशन था उसमें जो पार्टिसिपेंट थे सभी वुमेन थी, स्पेशली यूएन पीस कीपिंग मिशन में, ठीक है। इंडिया ने आल्सो रेटिफाई यूएन कन्वेंशन रिलेटेड टू एलिमिनेशन ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, ठीक है, ये भी इंडिया ने रेटिफाई किया। नेक्स्ट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ठीक है। ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम सभा बेसिकली मान लीजिए ग्राम सभा है, ठीक। अब जो भी 18 साल से ऊपर के होंगे वो सभी एलिजिबल वोटर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक। दिस इज लाइक कैन पार्टिसिपेट इन द ग्राम सभा, इट इज चैनल टू इंक्लूड लेस प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी बेसिकली इन पॉलिसी मेकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है। कंस्ट्रक्ट एंड द मेंटेनेंस ऑफ रोड विद इन द विलेज इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ग्राम सभा, ठीक है, ओके। सम ऑफ द ग्राम पंचायत आर एबल टू जनरेट OSR एंड द अदर फॉर्म, ठीक है, यानी कि सम ऑफ द ग्राम सभा बेसिकली अपना जैसे हाउस टैक्स इस तरीके से अपना सोर्स ऑफ रेवेन्यू मेंटेन कर सकती हैं, ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन,
स्टेट फाइनेंस कमीशन, नॉट अ फाइनेंस कमीशन। दिस इज अ कैच। ओके, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन देखिए। ये थोड़ा देखिए इस तरीके के क्वेश्चन अब पूछे जाने लगे हैं, तो जो इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन उन पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो देखिए बिरुंगा नेशनल पार्क, ठीक है, बिरुंगा नेशनल पार्क बेसिकली ये है डीआरसी में, ठीक, इन्होंने इधर उधर कर दिए। येलोस्टोन पार्क नेशनल पार्क ये बेसिकली अमेरिका में है, ठीक, गलपासो बेसिकली इक्वाडोर में है, और माउंट एथो बेसिकली ग्रीस में है। सो नन ऑफ द करेक्ट। इस बार भी यूपीएससी में ऐसे 2 क्वेश्चन आए थे, उन्होंने बेसिकली क्या किया, सारे ऑप्शन दे दिए, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था, तो यानी कि आउट ऑफ 102 क्वेश्चन आते थे। तो इस तरीके से ऐसे तो कम से कम 5 क्वेश्चन थे इन्फॉर्मेशन बेस्ड, लेकिन जिनका कोई करेक्ट आंसर नहीं था वो बेसिकली 2 क्वेश्चन थे इन्फॉर्मेशन बेस्ड में, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, अश, अमान और बोरो वैरायटी ऑफ किसकी हैं, बेसिकली ये राइस की वैरायटी हैं, यानी कि राइस की वैराइटीज़ हैं, ठीक है। अब देखिए ये फैक्चुअल क्वेश्चन, इंडिया फर्स्ट मेट्रो रेल सिस्टम बिल्ट बाय इंडियन रेलवे दैट इन कोलकाता, कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो चलाई गई, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेड सैंड बोआ, बेसिकली हिंदी में इसको दुमई बोलते हैं, दुमई इन माई एरिया, आपके एरिया में कुछ और भी बोला जा सकता है। द रेड सैंड बोआ इज अ मोस्ट वेनस, ठीक है, मोस्ट वेनस नहीं होती, ये नॉन वेनस होती है, ठीक, दैट इज़ अ कैच, ठीक, यानी कि इसमें ये जहरीली नहीं होती है, ठीक। इन द ड्राई पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। इट आल्सो नोज इंडियन सैंड बोआ, ये भी सही है। इट क्लासीफाई क्रिटिकली इंडेंजर्ड, नहीं, ये बेसिकली नियर थ्रेटेंड है, नियर थ्रेटेंड है, ठीक है, थ्रेटेंड है, ठीक। सो बेसिकली ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक। थोड़ा एक्सप्लेनेशन में और डिटेल में देख लेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉम्पैक्ट फ्री एसोसिएशन, दिस बेसिकली एग्रीमेंट बिटवीन अमेरिका, एग्रीमेंट बिटवीन यूएस एंड पैसिफिक आइलैंड, ऑल पैसिफिक आइलैंड 3 हैं, देखिए 3 हैं, माइक्रोनेशिया, पलाऊ एंड वन अनदर, यानी कि 3 आइलैंड के बीच एग्रीमेंट है। इसमें होता क्या है, अलाउ द यूएस टू ट्रूप्स टू एक्सचेंज इकोनॉमिक एंड माइग्रेटिव बेनिफिट, यानी कि ये बेसिकली ये जो यूएस ट्रूप होती हैं यहाँ लैंड करती हैं, एक तरीके के एक्सचेंज कोलैबोरेटिंग एग्रीमेंट है बिटवीन दीज कंट्री, बिटवीन दीज पैसिफिक आइलैंड एंड यूएसए, ठीक है, रिगार्डिंग इकोनॉमिक एंड माइग्रेटरी बेनिफिट, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ। सो इसमें ओनली 2 स्टेटमेंट इज राइट। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए बिरुंगा नेशनल पार्क डीआरसी में है, ठीक, एलो नेशनल स्टेट पार्क यूएसए में है, गलपासो आइलैंड इक्वाडोर में है, ठीक। इट इज़ ए फेमस फॉर चार्ल्स डार्विन्स बेसिकली डिस्कवरी एंड आल्सो यूनिक टाइप स्पीसीज, ठीक है। माउंट एथोस देखो ग्रीस में है, ठीक। मोनास्टिक कम्युनिटी प्रैक्टिस सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है। ये बेसिकली सारी चीज़ें करंट में है, दैट्स वाई ये क्वेश्चन बनाया गया है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन है स्टैटिक क्वेश्चन भी है वो बेसिकली क्या है, करंट से रिलेट कर रहा है, दैट्स वाई ये क्वेश्चन डेवलप किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बेसिकली थोड़ा जो राइस की वैरायटी थी अमन और बोरो, उसमें देख लीजिए, थोड़ा पढ़ लेते हैं। अब जो राइस के लिए भी टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 22 से 32 होना चाहिए। रेनफॉल देखिए 150 से 300 होना चाहिए। सॉइल टाइप डीप के लिए लोमी होना चाहिए। अब इंडिया में प्रोड्यूसिंग स्टेट देख लीजिए, वेस्ट बंगाल, पंजाब, अश, अमान एंड बोरो, ये बेसिकली क्या है ना, वैराइटीज़ हैं, ठीक है। इंडियाज़ लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ बासमती राइस ग्लोबल मार्केट। मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन देख लीजिए, मोस्ट ऑफ द मिडिल ईस्ट रीजन है, कौन से हैं, मिडिल ईस्ट रीजन, ठीक, मिडिल ईस्ट एशिया, ठीक। ये देख लीजिए उत्तर प्रदेश, ठीक है, वेस्ट बंगाल, दीज आर लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ राइस, ठीक है। नेक्स्ट एक्सप्लेन देख लीजिए, कोलकाता मेट्रो, यानी कि इंडिया में सबसे पहले मेट्रो कहाँ चलाएगी, कोलकाता मेट्रो, ठीक है, ओके। दिस मूव लाइन कोलकाता मेट्रो प्रेस्टीज इंटरनेशनल मेट्रो लाइक लंदन, मॉस्को, बर्लिन, इस्तांबुल, यानी कि इस तरीके से सबसे पहले जब चलाएगी तो इंटरनेशनल प्रेस्टीज यानी इंटरनेशनल कंपेरिजन में
हमारे देश में भी मेट्रो चलने लगी, ठीक है। ओके, आगे देखिए, ये जो रेड एंड सैंड बोआ, रेड एंड सैंड बोआ देख लीजिए, ये नॉन वेनस होती है, ठीक है, वेनस नहीं होती है। फर्स्ट पॉइंट, ये इंडियन सब बोआ भी बोली जाती है, ठीक। उसके बाद IUCN जो क्लासिफिकेशन है उसमें ये नियर थ्रेटेंड है, ठीक है, नियर थ्रेटेंड है, नॉट अ क्रिटिकली एंडेंजर, ठीक है। दिस इज कैचिंग पॉइंट एंड क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। आगे नेक्स्ट का एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का, द कंपैक्ट ऑफ फ्री एसोसिएशन बेसिकली इंटर गवर्नमेंटल अग्रीमेंट है बिटवीन US एंड 3 पैसिफिक, दैट इज माइक्रोनेशिया, पलाऊ एंड मार्शल आइलैंड। इसमें होता क्या है, बेसिकली अलाउ द बेस ट्रूप इन देयर कंट्री एक्सचेंज द इकोनॉमिक एंड माइग्रेटरी बेनिफिट, ठीक है। डिनाइड आल्सो मिलिट्री एसेस टू दीज कंट्री एंड बाय आउटसाइड पार्टी ऑफ द US कंटेंट, यानी कि कोई भी मिलिट्री एक्टिविटी इन तीनों कॉन्टिनेंट में विदाउट US के कंसेंट से नहीं हो सकती। अगर मान लो इंडिया यहाँ पे ड्रिल करना चाहता है, डिफेंस ड्रिल करना चाहता है, डिफेंस ड्रिल, ठीक है, डिफेंस ड्रिल करना चाहता है तो उसे बेसिकली क्या US की परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक। काइंड ऑफ हेजमनी ऑफ US, जस्ट कंक्लूड दैट। सो दिस इज अ डिस्कशन ऑफ 10 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को ये डिस्कशन पसंद आया होगा। अगर कोई आपकी क्यूरी होती है, अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। आई ट्राई माई बेस्ट टू गिव रिडर्सल ऑफ दैट क्यूरी। सो प्लीज़ watch my videos and share, subscribe my channel. Thank you very much and have a nice day.